Good morning, everyone. Today, students will be study about agriculture in social science. Topic name major crops. प्रमुख फसलों के नाम. A variety of food and non and food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute etc. मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। चावल. Rice, it is the staple food crop of the majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crops which require high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeters. In the area of less rainfall, it grows with the help of irrigation. It means भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। राइस इज ए ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द Deltic regions. Development of the dense network of canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of the Rajasthan. It means चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। नई टेक्नोलॉजी में नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल को भी उगाना संभव हो गया है। नेक्स्ट, वीट अर्थात गेहूँ. This is the second most important cereal crop. It is the main food crop in north and northwestern parts of the country. This is a rabi crop, require a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeters of annual rainfall evenly distributed over the growing season. There are two important wheat growing zones in the country: the Ganga-Satluj plains in the northwest and Village soil region of the Deccan. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and some parts of the Madhya Pradesh. It means गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से 50
से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य एरिया या क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, जिस एरिया में हम रहते हैं, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। गेहूँ हरित क्रांति के बाद अर्थात 1960 के दशक के बाद हरित क्रांति आने के बाद भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। गेहूं की अधिक पैदावार होने के कारण भारत में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। हरित क्रांति आने से आज हमारे पास गेहूं के इतने बड़े भंडार हैं कि हम गेहूं का प्रोडक्शन ना होने की स्थिति में उसकी 2 वर्ष तक भी सप्लाई कर सकते हैं। अर्थात गेहूं उत्पादन में हम आज आत्मनिर्भर हो गए। विश्व बिरादरी में भी हमारी कृषि क्षेत्र में पहचान दिखाई दे रही है। अब हमको अच्छी वैरायटी के गेहूं को उगाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम विश्व बाज़ार में अपनी रिकॉर्ड दर्ज करा सकें या उपस्थिति को दर्ज करा सकें। नेक्स्ट मिलेट्स अर्थात मोटे अनाज। मिलेट्स से ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स grown in India, though these are known as coarse grain. They have very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron, calcium, other micro nutrients and refuge. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain feed crop mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation. Maharashtra is the largest producer of jowar. Other states Karnataka, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। जो अर्थात ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इन्हें मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। एग्जाम्पल, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। एरिया और प्रोडक्शन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। महाराष्ट्र इस फसल को उगाने वाला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। बाजरा grows well on sandy soil and shallow village soil. Rajasthan is the largest producer of the bajra, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Ragi is the crop of the dry regions and grow well on red, black, sandy, loamy and shallow black soils. Karnataka is the largest producer of the ragi crops. By Tamil Nadu, apart from these states, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh are also important for the production of रागी। बाजरा ये बलुआ और उथली हुई मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। रागी
रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु दूसरा उत्पादक राज्य है। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी महत्वपूर्ण फसल है। मेज अर्थात मक्का, इट इज ए क्रॉप which is used both as food and fodder. It is a kharif crop which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grows well old alluvial soil in some states like Bihar. Maize is grown in Rabi season. Also, use of the modern inputs such as HIB seeds, fertilizers, and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. मक्का ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। ये एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक अर्थात मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने से इसमें कुछ निवेश भी किया जाता है। निवेश के होने के कारण अधिक पैदावार देने वाले बीजों, HYB सीड्स, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बड़ी तेज़ी से हमारे देश के अंदर बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मक्का हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार से उगाई जाती है। पल्सेस दालें, इंडिया इज द लार्जेस्ट producer as well as the consumer of pulses in the world. These are the major source of protein in a vegetarian diet. Major pulses that are grown in India are tur, arhar, urad, moong, masoor, peas and gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Being leguminous crop, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore, these are mostly grown in the rotation with other crops. Major pulse producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. It means भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एंड उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन देने वाली होती हैं। तुर प्रमुख दालों के नाम तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप हमको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ के मौसम में और कौन सी दालें रबी के मौसम में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी अर्थात शुष्क मौसम में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर
भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के साथ में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में भी दालों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। शुगर कैन it is a tropical as well as a subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Indian annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. It can be grown on a variety of soils and need a manual labor from sowing to harvesting. India is the second largest producer of the sugar cane, only after Brazil. It is the main source of sugar, gur, khandsari and molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Punjab and हरियाणा। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, अर्थात ये शुष्क और नम मौसम में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। ये फसल गन्ने की फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले एरिया में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में भी सिंचाई की आवश्यकता होती है और इन्हें अनेक मिट्टियों में भी उगाया जाता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। ये चीनी, गुड़, खारसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ऑयल सीड्स, India is the largest producer of oil seeds in the world. Different oil seeds are grown, covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower. Most of these are edible and used as cooking mediums. However, some of these are also used as raw materials in the production of soap, cosmetics and ointments। अर्थात तिलहन भारत में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन,
अरंडी, विनोला, अरसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में भी प्रयोग की जाती हैं, परंतु इनमें कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। Groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oil seeds produced in the country. Andhra Pradesh is the largest producer of groundnut, followed by Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat, and Maharashtra. Linseed and mustard are rabi crops. Sesamum is a kharif crop in north and rabi crop in South India. Castor seed is grown both as rabi and kharif crop. मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र दूसरे मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोई जाती है। टी अर्थात चाय। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट beverage crop introduced in India initially by the British. Today, most of the plantations are followed by Indians. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in the humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist, frost-free climate all through the year. Fragment showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of the tender leaves. Tea in a labor-intensive industry. It requires abundant, cheap and skilled labor. Tea is produced within the tea garden to restore its freshness. अर्थात चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति इसे हम उगा सकते हैं। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहे जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। अर्थात जिन क्षेत्रों में वर्षा सबसे अधिक होती है उस एरिया में चाय की खेती सबसे अधिक की जाती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागानों में ही समाहित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में आसाम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। कॉफ़ी India produces about 4% of the world coffee production. Indian coffee is known in the world for its good quality. The Arabia
variety in Italy without from even is produced in the country. This variety is a great demand all over the world. In Italy, its cultivation was introduced on the Baba Bhudan hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. कॉफ़ी भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, अर्थात पूरे विश्व में इसकी मांग है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में की जाती है। कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है। इसकी विश्व भर में बहुत अधिक मांग है। पूरे विश्व में हमारे देश से कॉफ़ी सप्लाई की जाती है। कॉफ़ी को कुछ लोग बड़े शौक़ से पीते हैं। यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. India is a producer of tropical as well as temperate fruits. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal. Oranges of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya. Bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. Lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar. Pineapples of Meghalaya. Grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra. Apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. India produces about 13% of the world vegetable. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। अर्थात हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलें भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों की मांग विश्व में बहुत अधिक है। भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत अधिक मांग है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, मूंगफली, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। भारत में हॉर्टिकल्चर की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। नॉन फूड क्रॉप्स, रबर, it is an equatorial crop, but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeters and temperature above 25 degrees Celsius. Rubber is an important industrial raw material.
It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya. India ranked fifth among the world नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स अर्थात रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में या स्पेशल सिचुएशन में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी ये उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है और आर्द्र जलवायु की भी इसको आवश्यकता है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है अर्थात इसे उद्योगों में कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिन उद्योगों में इसे प्रयुक्त किया जाता है वह कुछ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें टायर और अन्य प्रोडक्ट शामिल हैं। इस रबड़ का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर fiber crops grown in India. The first these are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworm feed on green leaves, especially mulberry rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as सेरीकल्चर। रेशेदार फसलें यानी फाइबर्स क्रॉप्स कपास, जूट और सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, कॉटन। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। Cotton is one of the main raw material for cotton textile industry. India is the 3rd largest producer of cotton in the world. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. Major cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana एंड उत्तर प्रदेश। कॉटन कपास भारत में पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कपास को भारत में पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहे दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है।
ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट, जूट। It is known as the golden fiber. Jute grows well on well-drained, fertile soils in the floodplains where soils are renewed every year. High temperature is recorded during the time of growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Maharashtra are the major jute producing states. It is used in making gunny wax, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fiber and packing materials, particularly the nylon. जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री के कारण, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग बहुत कम हो रही है। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से हमारे देश की सरकार ने कृषि की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन से टेक्निकल प्रोग्राम अर्थात उसमें कौन कौन से सुधार करने का प्रयास किया है, ये बहुत बड़ी समस्या हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई देती है। इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जाती है, परंतु टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है और कृषि मंद गति से हमारे देश के अंदर की जा रही है। सिंचाई के साधनों का अभाव भी हमारे देश में दिखाई दे रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये महत्वपूर्ण चुनौती दिखाई देती है। हमें महत्वपूर्ण 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली खेती में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्मर्स वर इनएक्ट बट द लॉज ऑफ द इम्प्लीमेंट व लैकिंग और द lukewarm. The government of India embarked upon introducing agriculture reform of institutional. कृषि की लागत या कृषि में सुधार करने के लिए हमारी देश की गवर्नमेंट ने कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम तैयार किए। द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लोड वर इनिशिएटेड to improve the lot of the Indian agriculture. ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति के बाद और वाइट श्वेत क्रांति में के बाद जो हमारे खेती में सुधार हुआ, उसको हमें विश्व में बहुत बड़ी सराहना के पात्र हैं। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड. भूमि सुधार कानून हमारे देश की सरकार ने लागू किए हैं, परंतु कुछ समस्याओं के कारण कुछ राज्यों में अभी
इनको लागू नहीं किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वर इंट्रोड्यूस फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। किसानों के कल्याण के लिए हमारे देश की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम आदि बहुत बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड बुलेटिन to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. The government announced minimum support price and procurement price for important crop। हमारे देश की सरकार ने किसानों के लिए रेडियो और टेलीविज़न पर कुछ स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। किसानों की फसल की लागत को कम करने के लिए या किसानों को कुछ सुविधाएं देने के लिए फसल बोने से पहले हमारे देश की सरकार मिनिमम प्राइस डिक्लेयर कर देती है, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य को डिक्लेयर करती है, जिससे किसान अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करें। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। भारत की 80% आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की है। You know that food is the basic need and every citizen of the country should have access to food which provides minimum nutritional level. If any segment of our population does not have the access, that segment suffers from lack of the security in our country। खाद्य सुरक्षा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान कर सके, अर्थात व्यक्ति के अंदर कुछ उसकी शारीरिक क्षमता विकसित हो सके। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को ये उपलब्ध नहीं होता और अर्थात वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित रह जाता है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे देश के कुछ प्रदेशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों, जहां अधिक निर्धनता